जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से पाप के लिए कौन सा दंड मिलता है, नरक में कैसी यंत्रणा होती है और क्यों ऐसा कहा गया है कि इस जन्म में अच्छे कर्म ही अगले जन्म का रास्ता तय करते हैं। पूरी कथा को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत में मिलेगा वह ज्ञान जो जीवन को बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की यह दिव्य कथा। नरक का हाल। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए, मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है और आत्मा कहाँ जाती है और कैसे नरक में पापियों को दंड मिलता है। तब भगवान विष्णु गरुड़ की बातें सुनकर बोले कि हे गरुड़, यह ज्ञान दुर्लभ है, परंतु जिसने इस जन्म में धर्म का पालन नहीं किया उसके लिए यमलोक का मार्ग कठिन होता है। पापियों को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। चलो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ नरक का क्या हाल है। जैसे ही जीव की मृत्यु होती है तो यमदूत उसको लेने आ जाते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर में बांधकर ले जाते हैं और फिर रास्ते में आत्मा को भूख, प्यास, धूप, कांटे, दुख, संताप सब कुछ झेलना होता है। 48 दिनों की कठिन यात्रा होती है जिसमें उसे अपने कर्मों का स्मरण कराया जाता है। जो पाप करता है वह इस मार्ग पर चिल्लाता है पर कोई सुन नहीं पाता। इसलिए हे मनुष्य, इस जीवन को खेल मत समझो। यमलोक में पहुंचने पर चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा करता है। कोई भी कर्म छोटा या बड़ा या किसी से छुपा नहीं होता। अच्छे कर्म पुण्य फल देते हैं, बुरे कर्म नरक का द्वार खोलते हैं। हे मनुष्य, जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ चलेगा। न तुम्हारे साथ कोई धन जाएगा, ना तुम्हारे साथ कोई परिवार जाएगा। तुम इस दुनिया में अकेले ही तो आए थे, तो अकेले ही जाना है ना। क्या लेकर आए थे? जब कुछ लेकर ही नहीं आए तो फिर तुम लेकर क्या जाओगे। तमिस्त्र दंड ऐसा होता है जो चोरी करने वालों को कोड़ों से पीटा जाता है। एक होता है अंध तमिस्त्र, पत्नी या पति का विश्वास तोड़ने वाले को भेजा जाता है। एक होता है रौरव, निर्दोषों को सताने वाले वहां जलते हैं। कुंभी पाक, मांस भक्षण करने वाले को उबलते तेल में डाला जाता है। कालसूत्र, झूठ बोलने वाले को धूप में लोहे के कढ़ाई में जलाया जाता है। और 80 पत्र वन, वे लोग जो धर्म का अपमान करते हैं उन्हें कांटों के जंगल से गुजरना होता है। ऐसे ही 28 नरकों की विस्तार से व्याख्या भगवान ने बताई है। प्रत्येक नरक का नाम, किस पाप के लिए और कैसा दंड मिलता है। यह नरक में बहुत ही भयावह होता है, परंतु इससे बचने का उपाय भी बताया है भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु बताते हैं, जिसने हरि नाम का जप किया वह नरक से बच सकता है। सच्चे हृदय से किया गया दान, पुण्य, उपवास, सेवा आत्मा को ऊंचा स्थान दिलाते हैं। भगवान विष्णु ने बताया, सच्चे हृदय से किया गया दान, पुण्य और उपवास, सेवा आत्मा को ऊंचा स्थान दिलाते हैं। तुलसी का पूजन, गीता का पाठ, माता पिता की सेवा, ये सब स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हे गरुड़, जो इस कथा को श्रवण करता है उसे भी नरक भय नहीं रहता। प्रभु श्री विष्णु कहते हैं, नरक की स्थिति बड़ी ही खतरनाक होती है।
परंतु मनुष्य को यह ज्ञान इसी जन्म में मिल जाए तो वह अपने जीवन को सुधार सकता है। इसलिए हे श्रोताओं, पाप से बचो, धर्म की राह पर चलो और श्री हरि भक्ति में लीन हो जाओ। यही मोक्ष का मार्ग है। यदि आपने यह कथा पूरी सुनी तो आप एक भाग्यशाली आत्मा हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी नरक के भय से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चल सके। जय श्री हरि।